Hey guys, welcome to our my new vlog and happy Independence Day to all of you। तो आज गाइस दो दो स्पेशल मतलब एक दिन है बट स्पेशल चीज़ें दो हैं आज के दिन। आज 15 अगस्त है, सबको पता है। तो आज इंडिपेंडेंस डे है। तो आज इंडिपेंडेंस डे के साथ साथ आज हरमन जो है उसका आज बर्थडे भी है। तो आज उसके बर्थडे के लिए उसको सरप्राइज़ देने के लिए उसे हम घुमाने के लिए लेके जाएंगे। तो आज का व्लॉग बहुत ही मज़ेदार है, तो स्किप मत करना। गाइस आज 15 अगस्त है, तो 15 अगस्त के दिन छत पे ना जाओ ऐसा हो सकता है। तो इसीलिए मैं छत पे गई, देख रही थी कितनी पतंगे आज उड़ रही हैं नहीं उड़ रही हैं। बट छत पे तो इतनी सारी पतंगे पड़ी हुई थी। एंड गाइस छत पे गई और जब आसमान देखा, पूरा नीला नीला आसमान रंग बिरंगी पतंगों से इस तरह से भरा हुआ था। एंड बहुत अच्छा लग रहा था ये देख के। मतलब सभी पतंगे उड़ा रहे थे और एक मैं हूँ जो मुझे पतंग उड़ानी आती नहीं है, इसलिए मैं तो सिर्फ देख सकती हूँ। गाइस पतंगे तो बहुत देख ली, फिर याद आया घूमने भी जाना है। तो मैं नीचे आई झट से, और नीचे आते ही मैंने सबको बोल दिया सब तैयार हो जाओ फिर चलते हैं। मैं भी तैयार हो गई, हरमन भी तैयार हो गया, एकदम रेडी खड़े हुए थे शीशे के आगे। तो हमने सोचा थोड़ा सा हम अपना मिरर में अपनी वीडियो बना ले दोनों। गाइस इसको सुबह से बोल रखा था कि हम घूमने नहीं जाएंगे, फिर एंड टाइम में हमने आके बोला कि चलो हाँ घूमने जा रहे हैं हम। तो ये इसका मुंह थोड़ा ठीक हुआ है, वरना सुबह से इसने इतना गंदा सा मुंह सड़ा के रख रखा था और कह रहा था कि मुझे घुमाने के लिए कोई नहीं लेके जा रहा। तो गाइस इसको 50 रुपए दिए थे इसकी मैम ने आशीर्वाद के रूप में, या इसका बर्थडे था। और गाइस ये लोग तो अभी भी तैयार नहीं हुए थे और हम लोग यहाँ पे तैयार होके आ भी गए। इनकी अभी तैयारियां नहीं खत्म हुई, मतलब कहीं जाना होता तो ये लोग लेट करवा देते हैं। इनकी इनका मेकअप ही नहीं हो पाता है। फिर गाइस फाइनली सब तैयार हुए और हम लोग चल दिए घूमने के लिए। तो गाइस हम फाइनली पहुंच गए पैसिफिक मॉल, सुभाष नगर में है ये पैसिफिक मॉल। एंड यहाँ पे जो एंट्री है, एंट्री फीस नहीं है, नो एंट्री फीस है, विदाउट फीस के हम एंट्री कर सकते हैं इसमें। तो गाइस हम लोग सीधे ही फिर चल दिए मुंह उठा के अंदर मॉल के। गाइस अंदर गए तो काफ़ी 15 अगस्त का काफ़ी इन्होंने डेकोरेट कर रखा था, ये तिरंगा कलर में जो इन्होंने ये यहाँ पे डेकोरेशन की हुई थी, काफ़ी अच्छी लग रही थी यहाँ की डेकोरेशन। एंड यहाँ पे तो ये आते आते ये बच्चे दोनों ही पागल हो जाते हैं, अपना अपना भागने लगते हैं, अपनी जिद करने लग जाते हैं। और यहाँ पे झूले भी काफ़ी सारे थे, जो कि इन्हें झूलने के लिए सबसे ज़्यादा इन दोनों बच्चों ने की थी। गाइस यहाँ पे काफ़ी सारे डॉल्स थी इसमें, और लबूबू डॉल भी थी जो आजकल काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड में है। बट आजकल इसे जो शैतान की गुड़िया बताया गया है। यहाँ पे काफ़ी उसकी कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा हाई थी। एंड एक डॉल का प्राइस जो लबूबू थी उसकी 1500 था यहाँ का प्राइस, मैंने पूछा था यहाँ पे। बट ठीक है, मुझे तो लेनी ही नहीं थी, मैं क्या करूँगी डॉल का, मुझे इन सब चीज़ों का कोई शौक नहीं है। एंड यहाँ पे ये बंजी जंपिंग का यहाँ पे बच्चे कर रहे थे। बट यहाँ पे जो बंजी जंपिंग का था, मतलब जो झूले थे वो एज के हिसाब से थे और हाइट के हिसाब से थे। तो हाइट और एज के अकॉर्डिंग ही यहाँ पे हम झूल सकते थे। जहाँ पे ये सारे झूले लगे हुए थे वहाँ पे आए तो ज़्यादातर मैक्सिमम जो झूले थे वो सारे बच्चों के थे। एक दो जो थे भी वो उसी को ही हम झूल सकते थे। बट हमने नहीं झूला क्योंकि हम नहीं झूल सकते थे ये सब, मेरा मन भी नहीं था, गर्मी बहुत थी बाहर तो वैसे। और गाइस इतनी बारिश होने पर भी इतनी गर्मी थी, तो ये तो दोनों जिद कर रहे थे मुझे ये वाला झूलना है वो वाला झूलना है। और गाइस हरमन का तो बर्थडे था, तो हरमन तो बर्थडे बॉय था और उसको ही झूलना तो उसका बनता था। गाइस यहाँ सभी लेडीज़ इन लोगों को समझाने में बिज़ी थी कि ये वाला झूला झूलो, वो वाला झूला झूलो, वो सही नहीं, ये सही नहीं, और मैं यहाँ पे वीडियो बनाने में लगी पड़ी थी। फाइनली गाइस इनकी टिकट आ गई और फिर इन्हें झुलाने के लिए सब मान गए और फिर चल दिए झुलाने के लिए। गाइस यहाँ पर बाहर स्टॉल लगे हुए थे अलग अलग तरह के कपड़ों के, और बहुत सारी चीज़ों के स्टॉल थे। एंड स्टॉल्स में जो प्रोडक्ट थे, प्रोडक्ट का प्राइस बहुत हाई था, और इसी हाई प्राइस के चलते हमने यहाँ से कुछ नहीं लिया। यहाँ सिर्फ देख के हमने अपना मन बहला लिया, और बाकी तो हम
एक्सप्लोर कर ही रहे थे। यहाँ बच्चों की यहाँ पे गाड़ियाँ भी थी काफ़ी सारी, रिमोट कंट्रोल वाली सारी गाड़ी थी, ये कोई वैसी नहीं थी। एंड सारे बच्चे बड़े एंजॉय कर रहे थे और पता नहीं हरमन कहाँ खोया हुआ था, उसका तो पता ही नहीं लग रहा था कहाँ चला गया है। उसको ढूंढने में मैं लगी तो देखा भाई साहब तो यहाँ पे झूला झूलने जा रहे हैं। वो भी इस झूले का नाम नहीं पता मुझे क्या है, पर उसको बस देखने में तो अच्छा लग रहा था। पता नहीं उसे मज़ा आया नहीं आया, जब वो झूल के आएगा तब पूछूंगी उसे कितना मज़ा आ रहा था उसे। और गाइस यहाँ मोहित लाइन में लगा हुआ था, उसकी बारी कब आएगी यहाँ पे ये डीवीआर देखने के लिए। तो गाइस वो तो वेट कर रहा था, तो मैं सोचा चलो वीडियो बनाते हैं यहाँ पे सबके साथ। एंड यहाँ पे ये मामी थी, ये भाभी थी, और की वो छुटकी थी। सभी लोग ने मेरे कैमरे में देख के सबको हाय किया। गाइस इनके साथ ब्लॉग बनाते बनाते देखा वाओ इधर बंजी जंपिंग चल रही है और पीछे से मेट्रो स्पॉट हो रही है, तो मैं सोचा वीडियो बना लूँ इसमें से एक। और इतना अच्छा लग रहा था, व्यू भी काफ़ी अच्छा था। मौसम तो बारिश की वजह से अच्छा हो गया था, क्योंकि बारिश हो गई तो थोड़ा बादल बादल था, पर गर्मी उतनी ही थी। और मोहित हरमन तो खैर आ गया था झूल के, तो मैंने उससे पूछा कैसा लगा, तो वो कह रहा बहुत ही अच्छा लगा, मुझे मज़ा आ गया। तो मैंने कहा चलो पैसे वसूल हो गए यहाँ पे। इसके बाद गाइस हम मोहित का वेट कर रहे थे, क्योंकि मोहित का तो टर्न आ ही नहीं रही थी वहाँ पे डीवीआर देखने के लिए। इसे थोड़ा मैं सोचा चलो घूम लेती हूँ तब तक उसकी टर्न आती है। और यहाँ पे मैं मम्मी भाभी ये सभी हम लोग यहाँ पे घूमने लग गए थे। इतनी गर्मी लग रही थी, इतने ठंडे मतलब इतना ठंडा मौसम था, क्योंकि बारिश हो चुकी थी, फिर भी इतनी गर्मी लग रही थी। इसलिए मैं सोचा पंखे में थोड़ी अपनी वीडियो बना लेती हूँ। पंखा चल रहा था, वहाँ खड़ी होगी जाकर मैं, मम्मी और हरमन। तो गाइस आगे देखा, ये सबसे छोटे बच्चों का तो यही था, घोड़े वाला। और यहाँ पे और भी झूले थे, आगे जाके देखे मैंने, बट उन्हें ये सब छोड़ के वो दूसरे झूले जो थे पसंद आए, जो कि मुझे अच्छे नहीं लग रहे थे देखने में। अब शायद उसको मज़ा आया होगा। ये यहाँ पे सबसे छोटे बच्चों वाला यहाँ था, ये हम थोड़ा देखते रह गए, फिर देख लेते हैं क्या है क्या नहीं। इधर तो ऐसा लग रहा है जैसे फुटबॉल का ग्राउंड नहीं होता है। और गाइस इस बोर्ड पे सारे झूलों के जो भी टिकट वगैरह थी, सब कुछ प्राइस वगैरह सब लिखा हुआ था, तो आप लोग आओ तो यहाँ से देख सकते हो। गाइस मुझे ना सब झूलों में से अच्छा ये नाव वाला झूला लगता है, और यही अच्छा लग रहा था मुझे। यहाँ पे कम से कम लगता है उसमें बैठ के कि हाँ मैंने जो झूला झूला है। फाइनली गाइस मोहित की भी टर्न आ गई डीवीआर देखने की, और शायद उसे अच्छा लग रहा है, क्योंकि हम तो सिर्फ उसके आंखों पे लगा हुआ ये डीवीआर ही देख सकते हैं, बाकी तो उसे पता होगा क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा अंदर। गाइस फाइनली हम इसके बाद मॉल के अंदर गए, और मम्मी तो इस एक्सलेटर पर चढ़ने के लिए मान ही नहीं रही थी। उन्हें पता नहीं कितना डर लग रहा था, और ये भाभी भी बहुत डर रही थी, और मेरा हाथ पकड़ के फिर चल दी मेरे साथ। पता नहीं इनको क्यों डर लग रहा था, मतलब इतनी अच्छी जगह लेके जाओ और उनका डर ही नहीं खत्म होता है। गाइस ये लोग तो डर रहे थे आने में, लेकिन ये लड़की बड़ी खुश हो रही थी यहाँ पे आके। एंड उसको तो इतना मज़ा आ रहा था, इतना हंस रही थी खिलखिला खिलखिला के, कि उसको देख के सबके चेहरे पे जो स्माइल आ रही थी। और मम्मी तो पता नहीं कितना डरती है मेरी, और वो मामी भी बहुत डर रही थी। पता नहीं क्यों इन लोगों को डर लगता है। खैर मेरी मम्मी के तो पैर में चोट लगी हुई थी। एंड ये फाइन। और गाइस अंदर का व्यू इतना अच्छा लग रहा था कि हाँ लग रहा था कि मॉल में आए हैं। बाहर तो गर्मी बहुत थी, पर अंदर तो खैर एसी थी, तो एयर कंडीशन में आके थोड़ा हाव भाव तो अलग ही हो जाते हैं सबके। और गाइस चाहे कुछ भी हो, इस मॉल में आके ये जानवी तो बहुत ज़्यादा खुश हो रही थी। और अगर इसको कैमरे में इसकी शक्ल दिखाओ या शीशे में दिखाओ, इतनी खुश होती है अपनी शक्ल देख देख के कि पूछो मत, इतनी ज़्यादा ये खुश होती है। और इसको देख के सब खुश हो जाते हैं। खैर गाइस अंदर आते ही मॉल में इनकी पागलपंती शुरू हो गई। मतलब इनको कहीं लेके जाओ, इनको अकल ही नहीं है कैसे जाना है कैसे नहीं।
फिर गाइस यहाँ पे काफ़ी सारी शॉप थी, मैंने देखा यहाँ पे। एंड यहाँ पे ज्वेलरी की भी शॉप थी, काफ़ी अच्छी थी। और ज्वेलरी भी इतनी अच्छी अच्छी अलग अलग टाइप की, जो डायमंड होते हैं ना उसकी थी। मुझे कुछ डायमंड के तो नाम ही नहीं पता है, मैंने सुनी देखी ही पहली बार से यहाँ पे। और यहाँ पे मम्मी को बड़ी मुश्किल से चढ़ाया हमने ऊपर, क्योंकि ये तो आने से रही और इन्हें देखे तो मुझे हंसी और आ गई इसी के साथ। और यहाँ पे ये मामी भी आ गई और ये छुटकी को किसी और के हाथ में दे दिया, क्योंकि इन्हें तो डर ही बहुत ज़्यादा लग रहा था। खैर गाइस चलो इग्नोर करते हैं सब चीज़ें। अब गाइस हम लोग आगे बढ़े तो देखा इतना अच्छा अच्छा यहाँ पे ब्रांड वाले जो कपड़े थे वो थे यहाँ पे। गाइस देसी मम्मीज़ को यहाँ पर लेके आना और उन्हें एक्सलेटर पे लेके ही ऊपर जाना सबसे बड़ा टास्क होता है सभी के लिए। एंड ये लोग तो ऐसे ऐसे कर रहे थे, पता नहीं कौन सा मिसाइल छोड़ दी जाएगी इस पे चढ़ा के, और ये लोग ऐसे कर रहे थे। फाइनली गाइस इन्हें जोर ज़बरदस्ती करके इन्हें चढ़ाया ऊपर और फिर लेके आए। और फिर अब ये सोच रहे थे नीचे लिए कैसे जाएंगे, ऊपर तो हम ले आए कैसे भी करके। एंड गाइस इतने अच्छे अच्छे यहाँ पे ब्रांड थे, बहुत ही बढ़िया बढ़िया। कुछ तो मैंने सुने ही नहीं थे कौन कौन से ब्रांड है, और जो हाई टॉप ब्रांड थे वो थे, और टॉप ब्रांड्स ही मुझे नहीं पता थे। यहाँ पे आके मैंने देखा इतने सारे ब्रांड भी होते हैं। एंड गाइस इस चुटकी को तो बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा था इस पे चढ़ के, और बहुत ही खुश हो रही थी। मैंने सोचा चलो इनकी वीडियो बनाते हैं। और आगे जाते इनकी ज्वेलरी थी, काफ़ी अच्छी लग रही थी, हेयर बैंड्स वगैरह थे, काफ़ी अच्छे अच्छे थे। एंड इन लोगों का तो आगे आगे चलते जा रहे थे, पर मैं तो पूरा एक्सप्लोर कर रही थी कैसा है कैसा नहीं, और बहुत अच्छा लग रहा था देखने में। और गाइस यहाँ आके मामी को तो शायद वीडियो बनाने का बहुत ज़्यादा शौक हो गया, उन्होंने कहा मैं ऊपर से उतरूँगी तुम मेरी वीडियो बनाना, तो मैंने इसलिए इन लोगों की वीडियो बनाई। और इन्हें पता नहीं कितना शौक हो गया यहाँ पे आके, वैसे तो बनवाती नहीं है कभी, खैर यहाँ आके बनवा ली, चलो अच्छी बात है, मेरा ब्लॉग बन गया। और गाइस ये लड़की को तो यहाँ पे हम लटकाए लटकाए घूम रहे, कभी कोई ले रहा कभी कोई ले रहा, तो कभी मैं ले रही इसको। तो गाइस ये हल्की सी तो है, इसको लेके घूमना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, कहीं भी लटका लो ये लेके चल लेगा कोई भी इंसान इसको। गाइस आगे गए तो काफ़ी सारे बच्चे थे, और बच्चों वाली टॉयज़ की यहाँ पे शॉप भी थी, पर इन्हें हम वहाँ लेके नहीं गए। इसीलिए वहाँ से वो टॉय की दुकान जो थी वो छुपा के हम इन्हें बाहर ले आए, क्योंकि ये फिर जिद करते लेने के लिए, इसीलिए फिर हम लोग बाहर आ गए। फाइनली गाइस हम मॉल से निकलते निकलते हमें रात हो गई, और आगे हमने देखा चलो फ्रूट ले लेते हैं, पर फ्रूट बहुत महंगे थे, फिर हमने फ्रूट छोड़ के फिर हम लोग आगे चल दिए। सोचा था फ्रूट्स ले लेंगे तो अच्छा रहेगा, पर नहीं, महंगे बहुत हैं, क्योंकि अभी लगाई थी सबने रेडियाँ। फिर आगे जाके हम लोग बैग देखने लग गए मोहित के लिए, क्योंकि उसके पास बैग तो था पर वो पुराना हो गया था, और उसके लिए मतलब क्लास भी उसकी बड़ी है, तो उस क्लास के हिसाब से उसे बैग दिला रहे थे। हम लोग देख रहे थे उसके लिए बैग कौन सा अच्छा है कौन सा नहीं। पर गाइस सेलेक्ट करते करते गाइस पहले ये बैग सेलेक्ट किया हमने, पर ये मुझे तो कुछ खास नहीं लगा, पर मुझे ना ब्लैक वाला बैग सबसे ज़्यादा अच्छा लग रहा था, और मुझे ठीक भी लग रहा था, तो गाइस इसके लिए वो वाला पसंद किया गया। गाइस यहाँ पे स्टॉल्स और बाज़ार लगा हुआ था, हम लोग वहाँ से जा रहे थे, क्योंकि हमें कुछ सामान भी ख़रीदना था। और मोहित के लिए बैग तो ले ही लिया था, और भी थोड़े बहुत फ्रूट्स जो थे वो भी ख़रीदने थे,
और बाकी बहुत हाँ, हर मोहित के लिए बेल्ट भी लेनी थी हमें कि उसकी पैंट ना उतरी जा रही थी, इसलिए उसकी पैंट शायद हम ढीली लेके आए थे। और फिर यहाँ पे हम पहले मैं वॉच देखने लग गई, पर मुझे जो वॉच पसंद आई वो ख़राब थी, तो इसलिए फिर मैंने सोचा चलो रहने देती हूँ कहीं और। गाइस ऐसे घूमते घूमते सबको लग गई भूख। अब सब तो भाई खाने के लिए स्टॉल पे, इस गोलगप्पे और बर्गर वाले स्टॉल पे खड़े हो गए जाकर कि भाई सबको भूख लगी है, कुछ खाना है। इसीलिए भैया से बोला, भैया जल्दी लगाओ कि सबको भूख लगी हुई है। गाइस मैं तो ये सब खा नहीं सकती थी, बस देख सकती थी क्योंकि मुझे डॉक्टर ने मना किया हुआ है। और खैर ये लोग तो चटनी वाला बिना चटनी वाला खाने में लगे पड़े थे और मैं सिर्फ देख रही थी इन लोगों को। तो गाइस ये लोगों को तो इनके तो मज़े हो गए आज। चलो खाओ, अब मैं तो कुछ कर नहीं सकती थी इसमें। और गाइस इन्हें देखो, इनसे तो कोई सब्र ही नहीं होता है, इन्हें बस खाना है तो खाना है। देखो लग गए, मैंने कहा 2 मिनट रुक जाओ वरना ही दिखा दिखा के खा रहे थे सारे। मम्मी ने तो खैर बर्गर खाया नहीं, उन्हें तो गोलगप्पे खाने थे और ये हरमन तो गोलगप्पे भी खाने चला गया। गाइस पहले मम्मी ने मना कर दिया मैं नहीं खाऊंगी, और लगे यहाँ थोड़ा बहुत उन्होंने भी समेट लिया, और यहाँ पे मामी भी अपने हाथ साफ करने लग गई खाने के लिए। गाइस मैं सोच रही थी जल्दी ये लोग खा लें और फिर जल्दी से घर जाएं, क्योंकि हरमन का केक कट भी करना था, क्योंकि इसका बर्थडे है, उसका मन रखने के लिए काटना तो पड़ता ही है। गाइस किसी के केक काटने के साथ ही मैंने अपना व्लॉग भी एंड कर दिया। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कॉमेंट शेयर जरूर कर लेना, और नए नए वीडियोज़ के लिए मुझे सब्सक्राइब भी कर लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।